चैप्टर केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। ओके, अब इस चैप्टर में आप क्या क्या देखेंगे पहले हम वो देख लेते हैं। आप इस चैप्टर में देखेंगे केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही में आपको अब पता चलेंगे केमिकल सिम्बॉल्स, केमिकल फार्मूलाज, केमिकल इक्वेशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन और रस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है हमारा फर्स्ट में देखते हैं हम। You have learned about reversible and irreversible changes in the previous class. Identify the following changes as reversible or irreversible. आपने 6th क्लास में पढ़ा था रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो आप इन चारों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन सा रिवर्सिबल चेंज है या कौन सा रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, तो आप लोग फिल कर लेंगे। You see many changes taking place around us every day. आप लोग देख ही रहे हैं कितने चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, अब भी टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। As you have already learned in class 6 that some changes only occur due to change in shape, size or appearance of an object, while some changes evolve with the formation of new substances. कुछ चेंजेस होते ऐसे होते हैं जिसके अंदर शेप चेंज होता है या साइज चेंज होता है, बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। जैसे कि खाना बनाना, वो सबसे अच्छा चेंज होता है एक, कि आप कच्ची चीज़ें डालते हैं सारी और वो हीट होती है, वो आपको पका हुआ अच्छा टेस्टी सा खाना मिल जाता है। तो ये चेंज है ये भी। चेंजेस कैन बी टेम्पररी और परमानेंट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल एंड स्लो और फास्ट। इतने तरह के चेंजेस होते हैं। कुछ होते हैं टेम्पररी, कुछ होते हैं परमानेंट, कुछ होते हैं रिवर्सिबल, कुछ होते हैं इरिवर्सिबल, कुछ होते हैं फिजिकल, कुछ होते हैं केमिकल, कुछ होते हैं डिज़ायरेबल मतलब हम चाह रहे हैं, कुछ होते हैं अनडिज़ायरेबल जिन्हें हम चेंजेस को नहीं चाह रहे हैं। कुछ बहुत स्लो होते हैं, कुछ बहुत फास्ट होते हैं। ऑल टाइप ऑफ चेंजेस हैव वन थिंग इन कॉमन। सभी चेंजेस में एक चीज़ कॉमन होती है। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है कि इसमें आपको सारे चेंजेस जो हैं उसके अंदर या तो एक चीज़ होगी या एक से ज़्यादा चीज़ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, दिस सब्सटेंसेस कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज प्लास्टिक, रबर, मेटल, वुड एंड ग्लास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के बने हो सकते हैं, वो मटेरियल किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, कोई भी हो सकता हो। इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ऑल दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड केमिकल सब्सटेंसेस। और इन सारे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? केमिकल सब्सटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, let us learn more about the chemical substances and changes involving this substance. अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके लिए बहुत नया है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में से। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं केमिकल सब्सटेंसेस क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो किससे बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। और जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। और इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। मतलब जो छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल जिससे एक चीज़ बनी हुई है उसे कहा जाता है एटम। The word atom is derived from the Greek word atomos which means indivisible. ठीक है, ये कहाँ से आया ये वर्ड एटम? ग्रीक लैंग्वेज से आया, जिसका एक्चुअल क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है इसको? एटोमोस, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। मतलब उसके बाद आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, इतना छोटा पार्ट कि आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है एटम। The smallest particle of a substance that may or may not exist independently is called an atom. सबसे छोटा पार्टिकल जिसे आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या सब्सटेंस दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो एक अकेला आपको नहीं दिखेगा, उसे कहा जाता है एटम। The smallest particle of a substance that is formed when two or more atoms combine together chemically is called a molecule. और मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब्सटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक साथ मिलते हैं तो जो भी वो सब्सटेंस बनाएंगे केमिकली, केमिकल से जुड़ के बने हुए हैं, तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जनरली केमिकल सब्सटेंसेस में भी आइदर प्योर और इम्प्योर। केमिकल सब्सटेंसेस जो हो सकते हैं या तो वो प्योर होते हैं या फिर इम्प्योर होते हैं। मतलब या तो वो बिल्कुल तरह से अच्छे होते हैं या उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है।
प्योर सब्सटेंस कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम टाइप while impure substance contain molecules of different types. प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है, एक ही तरह का मॉलिक्यूल होता है, एक जैसा ही एक तरह के मॉलिक्यूल होते हैं तो वो प्योर सब्सटेंस होता है। और इम्प्योर सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्योर और इम्प्योर आप कैसे डिफाइन करेंगे, जिसमें सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरह के हैं तो वो प्योर है, और जिसमें मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के हैं तो वो इम्प्योर है। Elements and compounds are pure substance while mixture are impure substance. Elements और compound ये एक ही एटम से बने हुए हैं, एक ही चीज, एक ही मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इसलिए ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर हमें पता ही है, एक से ज़्यादा चीज़ें जब मिल जाती हैं एक साथ तो वो मिक्सचर बन जाता है। एक या दो चीज़ें मिल रही हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ही हैं तो वो होता है मिक्सचर, और मिक्सचर क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। क्लियर। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एक प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के एटम से बना हुआ है और आगे वो टूट नहीं सकता और सिंपल फॉर्म में वो नहीं बन सकता है, उसे कहा जाता है एलिमेंट। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मर्क्यूरी आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के जो आगे और टूट नहीं सकते, जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते स्मॉलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी। हर एलिमेंट्स की अपनी डिस्टिंक्ट सेट होता है प्रॉपर्टी का, सबके अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके अंदर एटम जिससे बना हुआ उनके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी, तभी तो एटम एलिमेंट में प्रॉपर्टी है। तो एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। उसके एक एटम में उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एटम आर सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है। There are 118 elements that are known to us till date, of which 92 elements are found occurring in nature. टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स पता चले, उसमें से 92 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको इस वीडियो के एंड में आपको 20 एलिमेंट्स की एक लिस्ट मिलेगी, उन्हें आपको याद कर लेना। मतलब एटलीस्ट आपको 7th क्लास में आ गए हैं आप, तो आपको 20 एलिमेंट्स तो लर्न होना ही चाहिए। क्लियर है, वो आपको इस वीडियो को लास्ट में मिल जाएगी, तो यू कैन राइट इट। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज कंपाउंड। A pure substance that is formed when two or more elements combine chemically in a fixed ratio is called a compound. ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हुए, कैसे कंबाइन हुए, केमिकली कंबाइन हुआ और एक फिक्स्ड रेशो में, एक स्पेसिफिक रेशो में 2:1, 3:1, कैसा भी रेशो हो सकता है, वो एक स्पेसिफिक रेशो में जब उनको मिक्स किया गया है तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड। ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, आयरन सल्फाइड एंड आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। अब आप कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वाटर का। पानी का एक बूंद और पानी की टंकी का पानी सेम ही है। ठीक है, नल में जो पानी आ रहा है वो भी सेम ही है। अब उसके अंदर आप बता सकते हैं क्या कंपाउंड, वो कंपाउंड है क्या, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं दिखते। ठीक है, क्यों नहीं दिखते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रेशो में केमिकली कंबाइंड है, वो इस वजह से आपको वो अलग नहीं दिखते हैं। ऐसे ही कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड है, घर का जो नमक है, उसमें क्या आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें, उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड को अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रेशो में बने हुए हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच इट इज फॉर्म्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होगी और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, अगर हम वाटर में से हाइड्रोजन अलग निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अलग निकाल देते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। वो वाटर जब बने हुए एक साथ मिले हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वो वाटर है, वरना अगर वो अलग है तो हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, हमें पता है ये H2O कहा जाता है वाटर को। बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वाइल वाटर इज अ लिक्विड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैसेस है, पर उन दोनों को जब एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स किया गया है तो वो क्या बन गया है, लिक्विड बन गया। तो यहाँ पर स्टेट में चेंज आ गया, मतलब कि कंपाउंड की में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्लियर है इतना? अब आगे देखते हैं हम। हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल, अ सब्सटेंस दैट बर्न्स, एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, वेर एज वाटर इज नाइदर कंबस्टेबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब सबसे अच्छी बात देखिए आप, अगर हम देखें हाइड्रोजन को सिर्फ, तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और ऑक्सीजन आग जलाने में हेल्प करता है। ठीक है, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी, बहुत जल्दी आग लग जाती है हाइड्रोजन की वजह से, और ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, आग लगती है। बट जब दोनों को मिलाया गया तो क्या बना है, वाटर। और वाटर ना तो आग लगने में हेल्प करता, ना ही आग लगती उसकी वजह से क्या होता है, और आग बुझ जाती। तो प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई हैं इनकी। जब ये दोनों अलग अलग थे तो प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, साथ में है तो ये वाटर बन गया। दस द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इससे क्या पता चला आपको, जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो बहुत अलग है किससे, एलिमेंट से। Component of a compound cannot be separated by simple physical method. They can be separated only by chemical method. क्या आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड नहीं है वो। उससे आप कैसे अलग कर सकते हैं? सिर्फ केमिकली ही आप उससे अलग कर सकते हैं, वरना आप उसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मिक्सचर्स। देखते हैं मिक्सचर्स क्या होता है, आपको पता ही है वैसे तो, फिर भी पढ़ लेते हैं। An impure substance formed when two or more substances are physically mixed together in any ratio is called a mixture. एक impure substance बनता है, दो या दो से ज़्यादा substances जब physically mix होते हैं किसी भी रेशियो में, तो उसे क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन मतलब पानी और शुगर, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट और वाटर, ये मिक्स हुए, किसी भी रेशो में मिक्स कर लेते हैं हम उसे। ऐसा तो है नहीं कि एक गिलास पानी में आप एक चम्मच शक्कर डाल दें, कभी कभी ज़्यादा भी लगती है, कभी कम भी लगती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। जब प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, अगर आप शक्कर का दाना खाएंगे तो भी मीठा लगेगा, और शक्कर वाला पानी पियेंगे तो भी वो भी मीठा लगेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ शुगर एंड वाटर आर रिटेन, दैट इज शुगर इज स्टिल स्वीट एंड वाटर इज स्टिल अ लिक्विड। इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, शुगर पहले की तरह मीठी है और पानी लिक्विड की लिक्विड ही है, उसका स्टेट भी चेंज नहीं हुआ। ओके, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और बहुत सारे कंपोनेंट हैं मिक्सचर के जिन्हें आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से ही उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा इस चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ केमिकल सिम्बॉल्स। अगर आपको केमिकल सिम्बॉल्स अच्छे से पता है तो आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम केमिकल सिम्बॉल्स क्या होते हैं। एज देर आर सो मैनी एलिमेंट्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑलवेज राइट देयर फुल नेम। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 119 एलिमेंट्स, अब हर बार उनके हम पूरे नाम नहीं लिख सकते और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, हैंस एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग केमिकल सिम्बॉल्स। इसलिए एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, केमिकल सिम्बॉल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Chemical symbols are the short forms of the name of elements that are used to represent element. Chemical symbol क्या है, short form है, नाम के short form है। ठीक है, तो ये हो जाते, जैसे आपके पेट नेम्स होते हैं ना, घर पे आपको कुछ और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कुछ और नाम होता है, वही चीज़ें एलिमेंट्स के साथ, केमिकल सिम्बॉल्स में भी वही है। एलिमेंट्स तो हैं, वही रहेंगे वो, बट उनके नाम जो हैं वो छोटे हो गए, शॉर्ट फॉर्म में उनको लिख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, O इज़ द केमिकल सिम्बॉल यूज टू रिप्रेजेंट ऑक्सीजन element and CO is the chemical symbol used to represent cobalt element। ठीक है, O रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को और CO क्या रिप्रेजेंट करता है, कोबाल्ट को। तो ऑक्सीजन O से स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसका नाम O हो गया, कोबाल्ट CO, तो उस कोबाल्ट को CO नाम दिया गया है। ठीक है, सम फीचर्स ऑफ केमिकल सिम्बॉल्स आर गिवन बिलो। कुछ फीचर्स दिए हुए केमिकल सिम्बॉल्स के, कुछ एक्सेप्शंस हैं, किसी को किसी और नाम से भी, ज़रूरी नहीं कि हर एक का पहला वर्ड ही यूज़ किया गया हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या है।
सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर ड्राइव फ्रॉम इट्स नेम, कुछ एलिमेंट्स को हम एक लेटर से ड्राइव कर देते हैं। द सिंबल इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर, और सिंबल क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। सिंबल में फर्स्ट लेटर अगर 2 वर्ड का है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एच, ठीक है, एक एच से हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, ओ से नाइट्रोजन हो जाता है, एन से। If the name of 2 or more elements start with the same letter, either the first 2 letters of the name or a combination of the first letter and the another letters are used as symbol. अब जैसे कि अगर एक ही नाम सारे जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, ये सारे सीसी से स्टार्ट, अब सबका तो हम सीसी नाम नहीं रख सकते ना, कंफ्यूजन हो जाएगा उससे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है कि उनको या तो उनके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स ले लिए गए या फर्स्ट लेटर ले लिया गया और पीछे का कोई लेटर ले, उनको कंबाइन करके सिंबल बना दिए गए। द फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर इज रिटन इन लोअर केस। पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा और दूसरा लेटर जो है वो आप स्मॉल केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में मतलब छोटी वाली राइटिंग में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कार्बन को कैसे लिखते हैं, सी लिखते हैं। कैल्शियम को लिखते हैं CA, ठीक है, तो कैल्शियम का CA आ गया स्टार्टिंग का। अब क्रोमियम को लिखते हैं CR, H भी हटा दिया है हमने, CR से क्या लिखते हैं हम, क्रोमियम लिखते हैं, ठीक है। द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स, कुछ सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के जो किस लैंग्वेज से आए, लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। फॉर एग्जाम्पल द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाइट्रम, ठीक है, नाइट्रियम नाम है उसका, सोडियम का नाम लैटिन में क्या है, नाइट्रियम, तो उसका केमिकल सिंबल क्या हो गया, Na। हमने S नहीं रखा है या SO नहीं रखा है, SD नहीं रखा है, SU नहीं रखा है, उसका किसके बेसिस पे नाम रख दिया, उसका हमने उसके केमिकल जो ग्रीक में लैटिन लैंग्वेज में जो यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे नाम रख दिया Na। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करना है, Na। द ग्रीक नेम ऑफ मर्करी इज हाइड्रोग्रियम, ठीक है, क्या नाम है ग्रीक नेम मर्करी का, हाइड्राग्रायम, हाइड्राग्रायम नाम है, इसलिए केमिकल सिंबल क्या हो गया उसका Hg, ठीक है। मर्करी अगर एलिमेंट आ रहा तो उसका सिंबल क्या रहेगा, Hg सिंबल रहेगा, ठीक है। आपकी बुक में भी कुछ केमिकल सिंबल्स दिए हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा, ये तो है ही। और मैंने आपको यहाँ पर 20 एलिमेंट्स दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है, इनके आपको नाम याद करना ही है, इनके शॉर्ट फॉर्म भी लिखे हुए हैं आगे और पीछे उनके फुल फॉर्म है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए कि नींद में बोला आप, ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है सारे 20 एलिमेंट्स के नाम, मुझे स्टार्टिंग के तो बहुत ही अच्छे से याद है, नींद में बोल सकती हूँ मैं, ऐसे ही आपको भी लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।